दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एवरेज का चैप्टर चला हुआ है और आज हम इसका पार्ट 5 इसका करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने सात या 8 क्वेश्चन रखे हैं और जो कि आपकी परीक्षा के लिए आज से बहुत महत्वपूर्ण है और सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, लेकिन तभी सब्सक्राइब करना जब आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है देखो, मैंने इससे पहले वाली जो मैंने पार्ट बताए थे उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था कि एवरेज का ये फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये वाला होता है हमारा। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला। अगर मुझे पदों का योग निकालना हो तो मैं इसकी यहाँ पर गुणा कर दूंगा, तो पदों का योग किसके बराबर आ जाएगा? पदों का योग आ जाएगा किसके बराबर? एवरेज गुणा पदों की संख्या, जिसे हम सिग्मा एन से प्रदर्शित करते हैं। और पदों के योग को हम किससे डिनोट करते हैं? देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एवरेज बराबर सिग्मा एन बटे एन। तो दोस्तों, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, एन की यहाँ गुणा कर दो, एवरेज गुणा एन किसके बराबर हो जाएगा? ये सिग्मा एन के बराबर हो जाएगा। ये आपका सिग्मा एन बराबर हो जाएगा एवरेज गुणा एन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी सवाल में पदों का योग निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? औसत की पदों की संख्या में गुणा कर दूंगा, औसत की एवरेज की पदों की संख्या में मैं गुणा कर दूंगा तो मुझे योग निकल जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास 7 और 9 और ये 11, ये 3 संख्या है। ठीक है, अगर मुझे कहते हैं 3 संख्याओं का औसत, तो संख्या कितनी है? n का मान 3 है और औसत कितना है इनका? 9। एवरेज कितना है इनका? 9 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? सिग्मा n बराबर हो जाएगा एवरेज गुणा, एवरेज 9 था और n कितना था? 3। 9 3 27 हो जाएगा, इन सब का योग हो जाएगा। मतलब देखो, अब 11 9 20 और 7 27 ही होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। तो मुझे पता चल गया कि अगर मुझे पदों का योग निकालना हो तो मैं एवरेज की संख्या में गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब देखो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। जो सिग्मा एन का फॉर्मूला बना वो हमारा हुआ एवरेज गुणा एन, ये वाला होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है। देखो मेरे पास ये 4 संख्या आएगी, ए बी सी और डी, मैंने ये 4 संख्या मान ली। अब इसमें कहा पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो जब 3 संख्याओं का औसत 18 है तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा? मैंने अभी बताया, अगर मुझे योग निकालना हो तो औसत की मैं गुणा कर दूंगा पदों की संख्या में। इसमें कहा 4 संख्याओं में से, इन 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत, मतलब इन 3 का जो औसत है, पहले 3 का योग कितना हो जाएगा? औसत 18 है तो योग कितना हो जाएगा आपका योग हो जाएगा आपका कितना? 18 3 54, क्योंकि यहाँ एवरेज की संख्या 3 में गुणा करेंगे तो योग कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? ये योग निकाल देना ये वाला। तो एवरेज कितना था? 18, संख्या कितनी थी? 3, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? ये आपका 18 3 54 हो जाएगा। क्लियर हो गए? अब आगे क्या का? तथा अंतिम 3 का औसत 16 है, तो अंतिम 3 का काम की बात अंतिम 3 ही हो जाएगी। तो अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा? b प्लस सी प्लस डी। अंतिम 3 का औसत 16 है, तो अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा? फिर योग गुणा करो, 16 गुणा 3, 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहा यदि अंतिम संख्या 19 हो, मतलब d का मान 19 दे रखा है इसमें, तो प्रथम संख्या क्या होगी? पहली संख्या ये हमें निकालनी है। तो इसका मतलब हमें ये 2 खत्म करनी पड़ेगी। ये 2 खत्म कैसे करेंगे? ये पहले वाली इक्वेशन हो गई, या दूसरी इक्वेशन हो गई, एक दूसरे में से घटा दो, घटाने पे इसके साइन पर पलट जाएगी माइनस। तो यहाँ से a b, ये माइनस का b तो कैंसिल, c से c कैंसिल, a माइनस d बराबर कितना आ जाएगा आपका? 54 में 48 जाकर कितना बचेगा? 6। a माइनस d का मान कितना गिवन है? d का मान 19 था, बराबर 6 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? 6 प्लस 19, आंसर आ जाएगा 25।
ए कितनी आ जाएगी 25, और ए क्या थी हमारी पहली संख्या, तो हमारी प्रथम संख्या कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ, मेरे पास 9 संख्या आएगी, 9 संख्या वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या बनानी है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो इन सब का औसत कितना है 30 है, तो अगर मैं इन सब का योग निकालूं, सिग्मा n निकालूं, तो योग कितना हो जाएगा, औसत की संख्या में गुणा हो जाएगी, 9 के 27 270 हो जाएगा। मतलब इन सब का योग कितना है 270 है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या कितनी है, लेकिन सबका योग हमें 270 पता चल गया। देखो मैं फिर से बता देता हूं, अगर मुझे किसी का भी योग निकालना हो तो औसत की जितनी संख्या हो उसमें गुणा कर दो हमेशा। तो देखो यहाँ औसत 30 था, 30 की 9 संख्या थी, तो 9 में गुणा करेंगे, 9 के 27 270 आ जाएगा इनका योग। अब आगे क्या होगा, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो देखो प्रथम 5 हमारी वाली होगी, तो प्रथम 5 का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 5 का औसत है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम 5 का योग कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, प्रथम 5 का कितना हो जाएगा 125, और क्या का अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 3 संख्या ही आएगी, तो अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपका 5 कर देता हूँ, यहाँ पे आपका मैं 9 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपका 3 कर देता हूँ। इसका मतलब हो जाएगा 3 संख्याओं का योग, तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 की 105 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 का योग पता चलेगा और आखिरी के 3 का योग पता चलेगा और सभी का पता चलेगा। अगर सभी के योग में से, मतलब 9 संख्याओं में से अगर मैं पहले 5 का योग प्लस आखिरी के 3 का योग मतलब 8 का योग घटा दूं, तो हमारी छठी संख्या बच जाएगी। यही तो बचेगी, क्योंकि टोटल में है, अगर मैं ये वाली और ये वाली इन सबका योग घटा दूं तो छठी संख्या बच जाएगी। तो अगर मुझे छठी संख्या निकालनी है तो छठी संख्या के लिए क्या करूंगा, मैं सभी के योग में थे 270 में था, कितना घटा दो हमें 5 का योग और 3 का योग 125 प्लस 105 घटा दूंगा मैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 270 माइनस 230, तो 270 में से 230 जाकर आपका आंसर बचेगा यहाँ से 40। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है, इनमें से प्रथम 4 का औसत 45। देखो तीसरा तो बहुत आसान है, 5 परिणामों का औसत है, देखो 2 3 4 और 5, पर प्रथम 5 परिणामों का औसत कितना है 46 है, तो इन सब का औसत कितना है 46 है, तो योग कितना हो जाएगा सिग्मा 5, सिग्मा का मतलब योग, तो योग के लिए मैंने बताया औसत की संख्या में गुणा कर देगा, 46 पंजे कितना हो जाएगा आपका ये 230 हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का योग तो कितना होगा आपका 230 हो गया। अब इसमें से का प्रथम 4 का औसत 45 है, तो प्रथम 4 का औसत कितना है 45, तो प्रथम 4 का योग निकाल लो। प्रथम 4 का योग के लिए क्या करूंगा मैं, प्रथम 4 के योग के लिए मैं योग निकालना है तो औसत की संख्या में गुणा कर दूंगा, 45 औसत था, संख्या 4 थी, तो 45 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब मुझे 5वीं संख्या निकालनी, तो 5वीं संख्या कैसे निकालूंगा, पांचों के योग में थे, अगर मैं पहले 4 का योग घटा दूं तो आपकी 5वीं संख्या बच जाएगी। तो अगर मुझे 5वीं संख्या निकालनी हो, 5वीं संख्या, तो 5 पदों के योग में से सिग्मा 5 में से मैं पहली 4 का योग घटा दूंगा, सिग्मा 5 का मान 230, 230 में से 180 जाके कितना बचेगा आपका 50 बचेगा। दोस्तों ये बहुत आसान ट्रिक है,
इसका कंसेप्ट समझो। अगर हमारा कंसेप्ट अच्छा क्लियर है ना तो हम ये क्वेश्चन 30-30 सेकंड भी नहीं लगने के हमें ये हल करने में। कैलकुलेशन ही तो है, बस इसका कंसेप्ट समझो कि अगर मुझे औसत निकालना हो तो पदों के योग को पदों की संख्या से भाग दे दूंगा। अगर मुझे पदों की संख्या निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, पदों के योग को मैं औसत से भाग कर दूंगा। अगर मुझे पदों का योग निकालना हो तो मैं औसत की संख्या में गुणा कर दूंगा। ये 3 कंसेप्ट है, उन्हें याद रखो अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़े से लेवल से के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कहा 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। देखो एक चीज याद रखो, 50 लड़के हैं, इसे ऐसे समझ लो 50 लड़के हैं और उन सबका औसत कितना है, 38। मतलब प्रत्येक लड़का 38 का है, प्रत्येक लड़का 38 का है। जैसे अगर मान के चलो एक तो हमारा 32 का, एक है 38 का और एक क्या मान लेंगे हम 44। तो ये 3 लड़के हैं, अगर मान के चलो 3 लड़के हमारे पास, एक तो 32 का, एक 38 का, एक 44 का। अगर मैं इनका एवरेज निकाल लूँ तो एवरेज क्या आएगा, पता है पदों का योग 32 प्लस 38 प्लस 44, ठीक है, और बटे 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। तो सभी का एवरेज कितना आ गया, 38। तो सभी का एवरेज 38 आ गया, इसका मतलब 32 वाले को भी हम 38 मान लेंगे, जो 38 था उसको भी 38 मान लेंगे और जो 44 था वो भी हम 38 मान लेंगे, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है बीच की वैल्यू है बराबर कर देना, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं इसको बता देता हूं। अब क्वेश्चन में कहा 50 परिणामों का औसत 38 है। 50 परिणामों का औसत कितना है, 50 परिणाम है, इनका एवरेज कितना है, एवरेज है इनका 38, ठीक है। अब क्या कहा, यदि इनमें से 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए, मतलब कितनी संख्या छोड़ दी हमने, एक तो 45 छोड़ दी, एक 55 छोड़ दी। तो हमने जब हम ये हटावेंगे तो इसका मतलब जो 50 संख्याओं का योग था, जो 50 संख्याओं का योग था उसमें से हम इन दोनों का योग घटावेंगे। अब कितना घटाओगे, देखो इसको मैं ट्रिक से करा रहा हूं, पहले तो मैं एक बार बेसिक से करा देता हूं। तो 50 का योग कितना हो जाएगा, सिग्मा n बराबर आ जाएगा, यहाँ से 50 किसमें गुणा करो, 0, 5 × 40, 5 × 15, 4, 19, 1900 आ जाएगा। क्लियर होगा। अगर मुझे इनका ये निकालना हो सिग्मा n, अगर मुझे, अब देखो ये तो 50 संख्याओं का योग आ गया, 5 परिणामों को कितना था, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का योग आ गया हमारा 1900। अब इसमें से क्या कहा है, 3 में से 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए। तो 45 और 55 को हम निकाल रहे, जो 45 साल के 45 किलो का था, 55 किलो का था, उन्हें हमने निकाल दिया। तो कितना वजन बाकी रहेगा, 1900 माइनस एक, तो हमने 4500 का घटाया, एक हमने 55 किलो का घटा दिया। तो अब कितना वजन रहेगा इसमें, तो 6 वजन ही रहेगा। अब मुझे अगर इनका एवरेज निकालना हो तो एवरेज क्या होगा, पदों का योग। पदों का योग कितने बच गए 1900 में, तो ये 2 तो हट गए, तो पदों का योग ये बच जाएगा। पदों की संख्या 50 संख्या थी पहले, अब 2 घट गई हमारी, तो 2 घटते कितनी रहेगी 48। तो ये कितना हो जाएगा 1900, मतलब ये 1800 हो जाएगा, 1800 बटे 48। आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 37.5 आ जाएगा, ठीक है, जब इसे भाग देंगे। अब देखो यहाँ दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे ना करके, देखो मैं क्या करूंगा, 50 संख्याओं का औसत 38 है। देखो मैं इसका सेकंड टाइप बता देता हूँ, सेकंड टाइप 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि इनमें से 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए। देखो ये देख लो एवरेज से कितनी जाते हैं, तो एवरेज देखो हमने एवरेज को यहाँ पर रख लिया, एवरेज हमारा कितना था 38 था, 38 से या 45 कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और 55 कितनी ज्यादा है, 55 है 17 ज्यादा है। तो दोनों कितनी ज्यादा होगी एवरेज है, दोनों होगी 24 ज्यादा है। अब जब 24 एक्स्ट्रा लेके जा रहे, मतलब 38 थे, 38 तो लेके जाएगा ही थे, अब 24 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो 24 क्या करो, बची हुई संख्या में डिवाइड कर दो। बची हुई संख्या कितनी थी, 50 में से 2 तो चले गए 48, तो 24 दूनी 48, 1/2 मतलब 0.5 आ गया। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा कितना एवरेज लेकर गए, मतलब 38 से अगर मैं किलो में देखूं तो 7 किलो और 17 किलो फालतू लेके गए, अगर मैं एवरेज में देखूं तो 0.5 एक्स्ट्रा लेके गए एवरेज में। तो पहला एवरेज 38 था, तो 0.5 एक्स्ट्रा लेके गए, तो नया औसत कितना हो जाएगा, घटा दो इसे, नया औसत हो जाएगा आपका 38 में से कितना घटा दो, 0.5 घटा दो, 37.5 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आसान है, इस वाले मेथड से करा करो।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम 5वां क्वेश्चन। जिसको ये अच्छे से समझ में आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या गिवन है, 5वें में कहा 6 संख्याओं का औसत 30 है। देखो 6 संख्याओं का औसत 30 है तो 6 का योग कितना हो जाएगा, सिग्मा 6 180 हो जाएगा, 36 18 ये हो जाएगा ना, 180 हो जाएगा। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत तो 25 है, प्रथम 4, देखो हमारे पास ये संख्या थी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 4 का औसत 25 है, तो प्रथम 4 का योग कितना होगा, प्रथम 4 का योग हो जाएगा 25 का 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। जो अंतिम 3 संख्या बची इनका औसत कितना है 35, तो अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा 35 की 105 105। अब देखो अगर मैं इन्हें सबको जोड़ू, मतलब प्रथम 4 और अंतिम 3 में अगर मैं जोड़ू तो मुझे पता चलेगा कि जो चौथी संख्या थी वह 2 बार आ गई। तो 2 बार हमने क्या करा, एक बार इसको हम हटा लेंगे, तो एक बार अगर मैं हटा लूं इसको तो क्या होगा, ये 6 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों के योग में से, इन दोनों के योग में से देखो इसका योग करा मैंने पहले 4 का योग और अंतिम 3 का योग करा, तो कितना हो गया आपका 100 और 105 कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा, 205। लेकिन हमें पता चलेगा कि 205 में जो चौथी संख्या थी वह 2 बार आ गई, तो एक बार हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, चौथी संख्या हो जाएगी आपकी इस 205 में थे, इस 205 में देखो ये 2 बार आ गया, अगर मैंने एक बार हटा दिया तो 7 का योग आ जाएगा, तो वह मैंने एक बार हटाकर संख्या यहाँ कर दी चौथी संख्या और उसमें से सभी का योग हटा दिया, कितना था 180 था, तो 205 में 180 जाकर आपका आंसर आ जाएगा 25। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, छठा क्वेश्चन। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 30 संख्याओं का औसत 15 है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 30 संख्याओं का औसत 15 है तो 30 का योग कितना हो जाएगा, सिग्मा 30 का योग हो जाएगा 15 की 45 450 आ जाएगा, ठीक है। इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10, तो प्रथम 18 का 10 है तो प्रथम 18 का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और क्या कहा अगली 11, तो पहले तो 18 फिर 11 29 संख्या हो गई और वो थी 30, तो इसमें कहा अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, तो अगली 11 का योग कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 220 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 18 और 11 यहाँ तो टुकड़ों में दे रखी, 29 संख्याओं का योग तो कितना होगा यहाँ पे 29 का योग होगा यहाँ पे सिग्मा 29, कितना हो जाएगा यहाँ से सिग्मा 29 400 हो जाएगा, सिग्मा 29 कितना हो गया 400। अब क्या कहा उसमें 30वीं संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या 30वीं तो संख्या बची क्योंकि 30 संख्या थी, 18 का योग दे दिया 11 का योग दे दिया, इसका मतलब 18 और 11 29, इसका मतलब 30वीं संख्या बच गई। तो अंतिम संख्या कैसे निकालेगा, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या मेरे पास इस तरह से संख्या थी, इस तरह से 30 संख्या बना ली, तो 30 का योग तो था 450, तो अगर 450 में से मैं 30 संख्याओं में के योग में से पहले 29 का योग घटा दूं तो अंतिम संख्या बच जाएगी। तो 30 संख्याओं का योग 450 था, पहले 29 का योग था 400, तो घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा अंतिम संख्या 50 आ जाएगी। कौन सा आंसर होगा आपका 52, ठीक है। दोस्तों ये कंसेप्ट है, इसको समझते रहो और क्लियर करते रहो, क्वेश्चन को लिखते चले जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या है, 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी 12 का औसत कितना है 17 है, आखिरी 12 का कितना है 17 है। तो इसमें बताना है हमें, हाँ यही है, तो 13वां परीक्षा फल बताना है। अब देखो 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, इस तरह से 25 संख्या थी हमारे पास, हमने 5 ही लिख दी,
ठीक है। और 5 हमने 1 के बराबर 5 मान ली, 5 संख्या है, 5 ये 5 ये 5 ये और 5 ये, हमने संख्या इस तरह से मान ली। तो 25 परीक्षाफल का औसत 18 है, तो कितना हो जाएगा 25 का योग कितना हो जाएगा सिग्मा 25, 25 8 200 450 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 18 की गुणा करेंगे तो 25 संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। प्रथम 12 का औसत 14 है, प्रथम 12 सिग्मा 12, इनमें से प्रथम 12 तो यहाँ पर होगी, प्रथम 12 यहाँ तक का होगी। प्रथम 12 का योग कितना है 12 गुना 14, 12 चौक 48 का 8 का 12 कम 12 और 4 16, 168 हो जाएगा प्रथम 12 का। और अंतिम 12 का अंतिम 12 का योग कितना हो जाएगा, अंतिम 12 का औसत कितना गिवन है, आखिरी 12 का औसत है 17, तो 12 गुना 17 हो जाएगा। तो 12 7 84 हासिल, 8 12 का 12 8 20। तो अगर देखो पहली 12 और अंतिम 12, तो बीच में कौन सी संख्या बच की होगी, 13वीं संख्या बच की होगी, क्योंकि टोटल 25 थी, पहली बार हमने इधर निकाल ली, पहली बार लास्ट की बार हमने इधर निकाल ली, तो 13वीं संख्या बच जाएगी, 13वीं संख्या इसमें निकालनी है। तो 13वीं संख्या के लिए अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 25 के योग में था, 25 संख्याओं के योग में था जो कि 450 था, मैं क्या घटा दूंगा, पहली 12 का योग घटा दूंगा और आखिरी 12 का योग, तो 168 प्लस 204 घटा दूंगा मैं इसमें से। ठीक है, 450 में से कितना घटाया हमने, 8 और 4 12, और ये कितना हो जाएगा 6 1 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 372 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालनी थी 13वीं संख्या, 450 में से घटा दिया 50, और ये कितना हो जाएगा 28, 78 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये 7-8 क्वेश्चन थे, बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, और हमारी वीडियो पूरी देखते हुए, हम डेली हिंदी की भी वीडियो डाल रहे हैं, रीजनिंग की भी डाल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, शुक्रिया।